बेगुनाह लोग हैं वो। ये तो मुनसर है ना सुप्रीम कोर्ट पर अब कि वो कब लगाते हैं। हम तो चीफ जस्टिस से भी और जो अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो 2 जजेस साथ बैठने हैं, 3 जजेस सीनियर मोस्ट, वो फैसला करें या चीफ जस्टिस करें, हमारा इससे सरोकार नहीं है, लेकिन फैसला लगना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट समाप्त करे। अच्छा सर, आप जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिटायर होने का इंतजार कर रहे थे या क्या था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ये जो है तीसरे हफ्ते में, लेकिन तीसरा हफ्ता भी गुजर गया। तो बाहर कैफ एक ये है, और दूसरा मैं एक और उसमें भी अर्ली हियरिंग मोहतरम चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से जो उनकी सज़ा की मुअत्तली तो हो गई थी, जो 3 साल सज़ा हुई थी, लेकिन फैसले को मुअत्तल नहीं किया गया था, कन्विक्शन को मुअत्तल नहीं किया गया था। और वो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ यहाँ वो मैंने दायर की हुई है, उस पर भी अभी तक वो लगाया नहीं जा रहा है केस, उसकी भी इस्तदा हम करने आए हैं और अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दे रहे हैं कि उसको जो है फिल फॉर सुना जाए, क्यों, ताकि इमरान खान साहब अपना जो है जमहूरी और आइनी किरदार अदा कर सकें। वो पार्टी के सरबराह हैं, बजाय इसके कि जेल में जाकर उनसे मशावरत करे, हमारे चीफ मिनिस्टर KP के मशावरत करे, या पार्टी यहाँ जाके हर दूसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन जाके हर हफ्ते मशावरत करे। उनको अपना किरदार जो है आइनी तौर पर जो अवाम पाकिस्तान ने 8 फरवरी का जो भरपूर अंदाज से उनको मैंडेट दिया है, उसके मुताबिक उनकी जो है मुखलसी होनी चाहिए, और इसलिए वो दरख्वास्त भी हमने आज देने जा रहे हैं। सर, आप नहीं समझते मामला तब मुफाहमत की तरफ जाने चाहिए? कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी आप सब ने देखा, और दोनों तरफ से जो है वो बर्फ पिघलती हुई नजर नहीं आ रही। इन्होंने भी एहजाज की कॉल दी हुई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक बात तो ये है कि बहुत अदब से आइन के अंदर तमाम इदारों के अख्तियारात जो हैं वो मुतय्यन शुदा हैं, और कोर कमांडर्स की जो भी फरमूदात हैं वो आपने भी सुने, मैंने भी सुने। हमारा कहना ये है कि 9 मई का जो बयानिया था वो अवाम ने मुस्तरद किया है, और इसलिए जुडिशल कमीशन का तकाजा भी किया गया है कि 9 मई से लेकर और 9 फरवरी फॉर्म 47 तक जो जिताए गए हैं, हारे हुए को जिताया गया है, एक फ्रॉड किया गया है इस कौम के साथ। खुदारा आप 40 साल न ले सुप्रीम कोर्ट फैसला करने में। जिस तरह कल उन्होंने खुशाइंद बात है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उन्होंने ट्रायल को कहा कि ये मिस ट्रायल था और ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, और ये कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं आईनी उस तकाजे पूरे किए गए, ये खुशाइंद फैसला है। लेकिन खुदारा ये भी फैसला कर दें कि 9 मई का जो वाक़यात हुए हैं और कैस्टर्ड से, और 9 फरवरी से जो फॉर्म 47 के ज़रिए जीते हुए को हराया गया और हारे हुए को जिताया गया, जो आज प्राइम मिनिस्टर बंदर बांट कर रहे हैं बड़े बड़े ओहदों, रियासती ओहदों के फ्रॉड के ज़रिए से, ये भी फैसला करें कि क्या ये अवाम के मुतरज्जिम हैं, अवाम की आवाज़ हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, या फिर ये घुस बैठिए हैं जिन्होंने गासिबाना कब्ज़ा करके 3 मरतबा तो पहले इस धरती माँ को लूट चुके, और चौथी मरतबा क्या फिर लूटने इस धरती माँ को आ गए हैं, और बड़े बड़े ओहदे जो इनके अवाम ने नहीं दिए इनको, ये वो लेने जा रहे हैं। तो इसका भी हमने पार्लियामान में भी तकाजा किया, और आपने देखा कि इसकी तायीद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी की, और बाकी जो है। अच्छा सर, इमरान खान साहब इस हवाले से किस स्टांस पर रहे हैं कि क्या मुफाहमत की तरफ मामला तब जाने चाहिए, मिल बैठकर चीज़ें जो है वो तय करनी चाहिए? वज़ीर आज़म साहब ने भी उस दिन अपनी स्पीच में मुफाहमत का जो है वो मैसेज दिया था। कौन सा वज़ीर आज़म? और भाई, हम वज़ीर आज़म उसको कैसे मान सकते हैं जो अपना इलेक्शन हारा हुआ है? तो वज़ीर आज़म कहना बंद करें, वो अवाम के तर्जमान नहीं हो सकते। जो अपने हल्के से आ रहा है वो सारे पाकिस्तान को उनके वज़ीर आज़म बना दिया गया है। तो ये इस तरह से घुसपैठिए जो बैठे हैं, ये अवाम के तर्जमान नहीं हो सकते हैं। सो बातचीत तो तब हो गुफ्तो शनीद चोरों, डाकुओं, लुटेरों से। अब उन्होंने मैंडेट भी चुराना शुरू कर दिया है। पहले तो धन दौलत इस मुल्क की चुरा के
3 نسلیں ہماری گروی کر چکے ہیں وہ پاکستان کی. اب یہ 9 اب اور جو ہے ان کو دے کر جو ہے لوٹنے کا موقع دیں اور یہ گدھوں کی طرح اس دھرتی ماں کو پھر لوٹ کر یہ پھر واپس باہر لندن میں اپنی دولتیں جو ہے وہ ان کو مضبوط تر کریں گے اور ان میں اضافہ کریں گے. سو ہمارا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ کو ریسٹور کر دو. 180 سیٹیں ہم جیتے ہوئے ہیں وہ ریسٹور کر دیں. مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ہمیں دے دیں, ہم 235 ہماری تعداد بن جاتی ہے, اور پھر حق حکمرانی عوام کو دیں جو آئین کا تقاضا ہے. ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. سو اس لیے مفاہمت یہی ہے کہ انصاف کے جو ہے ترازو پر آپ اس بات کو تعین کر دیں, عوامی مینڈیٹ کو بحال کر دیں, جن کی حق حکمرانی ہے اس کو ریسٹور کر دیں اور ریاست کو آگے چلنے دیں. فراڈ کی بنیاد پر کوئی ریاستیں نہیں چلا کرتی. قاضی